तो हमारा अगला चैप्टर है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंट कि भाई इन्वायरमेंट क्या होता है, इससे क्या मतलब होता है। तो देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द टोटली प्लांटरी इनहेरिटेंस एंड टोटल ऑफ ऑल रिसोर्सेज। मतलब हमारे यहाँ जो जितनी प्लांटेशन है, जितनी भी रिसोर्स हैं, उन सबको मिला के हमारा इन्वायरमेंट बनता है। इट इंक्लूड ऑल बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंस ईच अदर। सारे वो बायोटिक फैक्टर है या अबायोटिक फैक्टर, मतलब जैविक और अजैविक, उन सब इसको अफेक्टेड करते हैं। और स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट रेफर टू द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। अब आगे देखते हैं इन्वायरमेंट इंक्लूड क्या, बायोटिक लिविंग एलिमेंट जैसे बर्ड, एनिमल, प्लांट, फॉरेस्ट, ये सब बायोटिक में आते हैं। एंड अबायोटिक और नॉन लिविंग एलिमेंट में क्या क्या, एयर, वाटर, लैंड, रॉक, सनलाइट एक्सेट्रा। तो इन सबसे मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनता है। ठीक है। अब देखो इन्वायरमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर शहरों में आओ तो शहरों में आप देखोगे प्लांटेशन, बर्ड्स वगैरह की कमी है, एयर वाटर पॉल्यूटेड है, तो यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। और आप पहाड़ी इलाकों में चले जाओ तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पे एयर भी साफ़ है, वाटर भी ठीक है, लैंड, रॉक वगैरह, एनिमल, बर्ड्स वगैरह सब कुछ प्योर है, तो वहाँ पर इन्वायरमेंट अच्छा है। तुम कहते नहीं कि भाई गाँव का पहाड़ों का इन्वायरमेंट अच्छा है और शहरों का इन्वायरमेंट, गाँव का इन्वायरमेंट अच्छा है और शहरों का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। तो ये क्यों होता है कि ये सब को मिलकर इन्वायरमेंट बनता है। और दूसरे शब्द में कह सकते हैं इन्वायरमेंट रेफर टू ऑल दोज कंडीशन, रिसोर्सेज एंड एलिमेंट सराउंडिंग टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। जो ह्यूमन लाइफ को अफेक्टेड करती है वो इन्वायरमेंट कहलाती है। आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के, भाई इन्वायरमेंट के क्या काम होते हैं। तो इन्वायरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो इसके देखो इन्वायरमेंट रेफर टू 4 वाइटल फंक्शन, मेन 4 फंक्शन है। नंबर 1 इन्वायरमेंट सप्लाई रिसोर्सेज, जो मेजर फंक्शन है इन्वायरमेंट का वो रिसोर्सेज सप्लाई करता है। इन्वायरमेंट हमें रिसोर्सेज देता है। देखो जैसे लिखा है रिसोर्स का मतलब इन्वायरमेंट सप्लाई द रिसोर्सेज विच स्ट्रेटिकल फॉर प्रोडक्शन। जितने भी रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, जो भी खनिज वगैरह मिलते हैं या जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं, उससे हम प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रोडक्शन के लिए इन्वायरमेंट जरूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट से ही हमें रिसोर्सेज मिलते हैं। सेकंड पॉइंट का रिसोर्सेज इंक्लूड बोथ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। दो तरह के रिसोर्स होते हैं, जो रिन्यूएबल भी होते हैं और नॉन रिन्यूएबल होते हैं। अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज की हम बात करें, आर दोज विच कैन बी यूज विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ देम गेटिंग डिप्लेशन एंड एग्जॉस्शन, विच डू नॉट हैव एग्जॉस्टेड। एग्जाम्पल ट्री, फिश, प्लांट रिन्यूएबल है, दोबारा बना सकते हो, खत्म होंगे दोबारा बन सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होगा, विच कैन गेट एग्जॉस्टेड एंड एक्सट्रैक्ट विद अस। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल, ऑयल, जो पेट्रोल वगैरह वगैरह होते हैं, ये क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इनको हम एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा जनरेट करने में इन्हें हज़ारों साल लग जाते हैं। तो रिसोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको दोबारा हम बना सकते हैं इजीली कुछ टाइम बाद, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो दोबारा नहीं बना सकते, और दोनों ही हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्टेड करते हैं। सेकेंड पॉइंट में आते हैं इन्वायरमेंट एसिबिलिटी एंड एब्जॉर्ब वेस्टेज। इन्वायरमेंट जो होता है वो हमारे वेस्टेज को, चाहे घरों का वेस्टेज हो, फैक्ट्रियों का वेस्टेज हो, अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। जब हम देखते हैं कि हम अपने घरों का कूड़ा वगैरह फेंकते हैं तो उससे क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में हम उसे मतलब कई जगहों में दबा देते हैं, फिर उससे वो कूड़ा वगैरह बन के खाद में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे ऑब्जॉर्व कर लेता है। देखो लिखा है वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस अ कमोडिटी ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन प्रोसेस लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ जनरेट। बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। अगर देखो फैक्ट्रियों से कई पानी निकलता है, कई वेस्टेज जनरेट होता है। एक्टिविटी ऑफ कंजम्पशन गेट जनरल वेस्टेज। कंजम्पशन की एक्टिविटी में हमें कई तरह का वेस्टेज वगैरह मिलता है, जैसे घर का कूड़ा हो गया। जनरेशन ऑफ वेस्टेज अकर फ्रॉम द फॉर्म ऑफ गार्बेज, जो कूड़ा बन जाता है एनवायरनमेंट फॉरवर्ड। हाँ, तो वेस्टेज एंड क्रिएट द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो इन्वायरमेंट क्या करता है, जो हमारी वेस्टेज होती है, चाहे वो हमारे घरों का वेस्टेज हो या फैक्ट्री का वेस्टेज हो, उसे अब्जॉर्व कर लेता है ताकि हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी सही रहे, सही बना रहे। ठीक है, इसकी दूसरी एक्टिविटी होती है। अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ। भाई इन्वायरमेंट नहीं होगा तो लाइफ सस्टेन नहीं करेगी। जैसे हमने पढ़ा था, बायोटिक भी आते हैं और अबायोटिक भी आते हैं। तो अगर पेड़ पौधे एयर वगैरह नहीं होगी तो लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती, और जितनी प्योर एयर होगी या वाटर्स वगैरह होंगे उतनी लाइफ अच्छी होगी। तो देखा है एनवायरमेंट इंक्लूडिंग बेसिक एलिमेंट रिक्वायर्ड द सर्वाइवल, फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर एंड सोल एंड सन। द प्रेजेंस ऑफ दीज एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू सस्टेन ऑफ द ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम 4 पॉइंट की बात करें तो उसमें आता है कि
इन्वायरमेंटल प्रोवाइड द सर्विस, जो बेसिक सर्विस जो हमें वो प्रोवाइड करती है। जैसे इसी बात करते हैं कि जितना अच्छा हमें इन्वायरमेंट हमें मिलेगा, जितना अच्छी एयर होगी, जितना सी होगा, लैंड होगा, एयर होगा, उतनी हमारी लाइफ उतनी बेटर बनेगी। तो बेसिकली ये इन्वायरमेंट के बेसिक फंक्शंस थे। तो यहाँ से ये बात निकल के आती है कि इन्वायरमेंट जितना प्योर होगा, लिविंग स्टैंडर्ड उतना ही बढ़िया होगा और लाइफ सर्वाइव उतनी ही बेटर होगी।